क्या सर्कस चल रही है। हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है। दोस्तों, लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। जहां पर कहना होता है यस, वहां पर आप कहते हैं नो, और जब कहना होता है नो तब आप कह देते हैं यस। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब नो कहा, और जब नो कहना था तो आपने सबसे पहले यस किया। यानी हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक ने ले ली है। और फौज किसकी है आप मुझे बताएं। मुस्लिम ममालिक में वो कौन सी फौज है जो लड़े बिड़ने के बात करती है? पाकिस्तानी फौज। सो अब हमास से इसराइल नहीं लड़ेगा, पाकिस्तानी फौज हमास से निपटेगी। ये कुछ हालात और वाकयात हैं पाकिस्तान के। गाजा का पीस प्लान जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था, उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की, लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। यहाँ हंगामा है क्यों बरपा, जो इजराइल को रिकग्नाइज करने को कह रहे हैं कि पूरी अवाम ही उठ खड़ी हुई है और हमारे ऊपर जो है वो गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया है। तो उसके डर से इसहाक डार साहब टेबल के नीचे तो नहीं घुसे होंगे, घुसे या नहीं टेबल के नीचे, लेकिन उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके उस प्लान को रद्द कर दिया या उस प्लान से इनकार कर दिया जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान इसके अंदर हमारे साथ बिगिनिंग से है। अब मुझे ये बताएं कि ये सर्कस नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान ने उस वक्त उस टाइम पर पीस प्लान को एक्सेप्ट किया और उसकी सपोर्ट में धड़ाधड़ कैंपेन चलाई जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जब तक किसी ने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। अरब कंट्री से लेकर हमास तक, इजराइल और हमास के बीच का है ना ये पीस प्लान, तब तक तो हमास भी कुछ नहीं बोला था। और अब आप ये देखें कि एक ऐसे टाइम में जब गाजा ने इसको ऑलमोस्ट अग्री कर लिया है। आपको पता है कि आप जानते हैं कि इस पीस प्लान को गाजा की तरफ से अभी तक की जो खबरें हैं उसमें ऑलमोस्ट एग्री कर लिया गया और होस्टेजेस छोड़े जा रहे हैं, होस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं हमास की तरफ से। और एक ऐसे टाइम में कि जब एक पार्टी तो ऑलरेडी अग्रीड है इसके ऊपर इजराइल, दूसरी पार्टी भी इसके ऊपर अग्री होने जा रही है और नजर आ रहा है कि वो अग्री हो रही है, होस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते ये वाला गाजा प्लान, हमें तो नहीं पता, दिस इज नॉट आवर्स। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैं कह रही हूं तो नहीं, मैं आपको बताई देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि इसमें ये होता है ना कि भाई कोई गलती का एहतमाल ना रहे। आप जरा ये खुद अपने गुनहगार कानों से सुने कि डार साहब जो हैं उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके क्या फरमाया है। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं है। समझ लिए, वो कह रहे हैं हमारे नहीं है। और इसके बाद उन्होंने आगे इससे पहले जब वहां से आए या वहां पर जाने वाले थे तो इन्होंने इस पीस प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए। आपको क्या पता कि ये कितना बड़ा प्लान है। ये इतना बड़ा प्लान है कि आप देखिएगा पूरी दुनिया की जो है वो मुस्लिम कंट्रीज इसके साथ हैं और ये एक नया नेटो बनने जा रहा है। ये भी इन्होंने मेरा ख्याल है असेंबली के फ्लोर पर ही, पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही कहा था, जिस वक्त तक अभी ये अमेरिका भी नहीं आए थे और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इसको अनाउंस भी नहीं किया गया था। उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त यही लोग अनाउंस कर रहे थे इसको कि ये देखें ये प्लान है, आप देखें तो सही क्या होता है। अच्छा, फिर उन्होंने तारीफ कर दी, ट्रंप साहब ने इनकी तारीफ कर दी और उन्होंने कहा ये तो शुरू से हमारे साथ है। और उस वक्त लंच हुए हैं, डिनर्स हुए हैं, खाबे खाए गए हैं यहाँ पर, और जो है बड़ी हाथ मिलाए गए हैं, जफ्फियां डाली गई हैं। और वहां पर वापस जाती वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा है नहीं। और एक ऐसे वक्त में कह रहे हैं कि जब दोनों पार्टियां इसके ऊपर अग्री हो रही हैं, हो चुकी हैं। कैन यू इमेजिन? अब ये सर्कस नहीं तो क्या है? अब आप मुझे ये बता दें कि ये क्या है, आप मुझे खुद बताएं कि ये क्या है। जिस वक्त आपको ये प्लान इसको इस तरीके से आगे बढ़कर के जैसे आपने ही इसको बनाया है, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया से कोई भी और कंट्री उस वक्त तक इसके ऊपर नहीं बोला था, इसको अनाउंस भी नहीं किया गया था। अनाउंस करने के बाद भी सबसे पहले आपने इसको इंडोर्स कर दिया, इससे पहले कि जो इसकी दो फरीक है उसमें से एक फरीक इसके बारे में कोई बात करे, उससे भी पहले आपने इसको इंडोर्स कर दिया। और अब जब दोनों फरीक इसको इंडोर्स कर रहे हैं और ये अब पाया तकमील तक पहुंचने लगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तड़ी लगाई है, धमकी लगाई, उन्होंने कहा बह जाना, हमने हमास को कहा तू बह जा, मैं देखता हूं कि तुम लोग कैसे नहीं करते, और अगर नहीं किया तो फिर देखो तुम्हारी बदमाशी निकालते हैं। उन्होंने हमास की सारी बदमाशी निकाल के रख दी है। हमास ने जो है घुटने टेक दिए और हमास कह रहा है जी हाँ जी ठीक है, हम जो है वो इसको होस्टेजेस रिलीज कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पर जो है वो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कि नहीं दिस इज नॉट आवर्स, ये तो वो प्लान ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे, आप उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं
ठीक है ना, यही हुआ ना कि भाई आप प्रेसिडेंट ट्रम्प पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो तो झूठ हमारे साथ जो है, ये तो दगा कर दी उन्होंने, हमारे साथ हाथ कर दिया, हमें कुछ और दिखाया और ये तो प्लान ही कोई और है। लेकिन प्लान जो भी है उसके ऊपर तो सारी जो फरीक है वो इकट्ठे हो गए। अब आप कह रहे हैं ये वो प्लान ही नहीं है। ये जो है ना, ये आपको पता है इसका, ये किसका रिजल्ट है ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताती हूँ किस वजह से ये जो इतना बड़ा यू टर्न लिया ना। आप कहते थे जी इमरान खान सबसे बड़े यू टर्न लेता है, नाम ही इमरान खान का यू टर्न पड़ गया। जितने यू टर्न लिए गए, इतने यू टर्न के इमरान खान का नाम ही आपने यू टर्न डाल दिया। ओके, अब आप देख लेंगे आपने कितना बड़ा यू टर्न लिया, घुमा के आप गाड़ी को जो है ना उसी साइड से लेकर, जहां से मना था वहां से लेकर वापस आए। आप करें नहीं 80 पे नहीं जाना है, 80 नहीं मानते, हमने इस रास्ते पे नहीं जाना, हम वापस हो रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा प्लान ही नहीं है। ये सब कुछ उस वक्त होता है साहिबो कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चूचू का मुरब्बा हो, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी का किसी को कुछ पता ही ना हो कि क्या है। आपकी फॉरेन पॉलिसी चूचू का मुरब्बा नहीं है कि आपने 2 दिन पहले जो बात की 2 दिन के बाद आपको उससे हटना पड़ रहा है। आपके साथ इस डेलीगेशन में जो लोग गए उनको आप लोग लेके गए, जिसके भी कहने पर लेके गए, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, फौज के कहने पर, किसी और के कहने पर, जिसके भी कहने पर, लेकिन आपको पता तो था, आपके साथ डेलीगेशन में सब लोग थे। उसके बाद जब वो कैंपेन चली है तो आपके जो है पसीने छोड़े और आप घबरा गए कि ये तो जी हमें यहूदी बना रहे हैं। ये जो यहूद और हनूद का चलता रहता है ना पाकिस्तान के अंदर, ये उसका भी रीजन है, ये उसका भी रीजन है। जो मदरसों में आप पढ़ाते रहे हैं यहूद और हनूद, तो उसका भी ये रीजन है कि सबके दिमाग ही ऐसे बन गए पाकिस्तान में, माइंडसेट ही है वो जो है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। आपके ख्याल में लब्बैक वाले आपको ये करने देते, आपको ये इजीली करने देंगे कि आप ये कर लें, इजराइल को रिकग्नाइज कर लें और जो है आप ये जो पीस प्लान आया इसको पे अमल दरामद कर दें। आपको पता है उन्होंने सरतन से जुदा का नारा आपके लिए भी लगा देना है, तो आपने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये तो वोट भी नहीं मिलने, ये तो भाई वोट भी नहीं मिलेंगे, तो अब क्या होगा, ये तो अवाम हमारे खिलाफ हो गई, ये तो ऐसा करो इससे यू टर्न ले लो। और यू टर्न एक ऐसे टाइम पे ले रहे हैं जब सारे जो इसके फ्री है वो सब मान रहे हैं इसको, जब इजराइल भी एग्री कर गया है और हमास भी एग्री कर रहा है, जब सब मान गए तो उस वक्त वो कंट्री जो कह रहा था कि हमने ही इसको बनाया है वो पीछे हट गया, वो कह रहा हम नहीं मान रहे। देखिए आप बात करते हैं टके टके की भारत की फॉरेन पॉलिसी की, आप कभी देखें तो सही उठा के, कभी वहां पे ऐसा हुआ है कि एक बात कही उसके बाद उसे यू टर्न लेके कहो नहीं। सब कुछ अनाउंस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। देखिए दुनिया की इतनी बड़ी 4th 5वीं इकोनॉमी आराम से बैठे, पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई बात नहीं की। उसके बाद 2 दिन के बाद जब ये आ गया, उन्होंने जो है उनके प्रधानमंत्री ने उठ के कहा जी हम इसको सपोर्ट करते हैं इस प्लान को, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कोई यू टर्न नहीं, कुछ नहीं, जो उन्होंने कहा सोच समझ के टाइम लेके सारा देखकर उन्होंने, अच्छा हालांकि उनकी जो है इस वक्त काफी आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा चल रही है, यानी कॉन्फ्लिक्ट है ना अमेरिका और इंडिया के बीच। वो कह सकते थे जानबूझ के आपकी तरह थोड़े छोटे वक्ती फायदे उठाने के लिए कि जी नहीं हमें नहीं चाहिए ये वाला, हम इसको एंडोर्स नहीं करते, इसमें ये है। क्योंकि आपको पता है कि क्या है उनकी पॉलिसी, आपको ये भी नहीं पता होगा कि उनकी पॉलिसी क्या है इंडिया की पैलेस्टीन पर। आप ये समझते होंगे कि इंडिया तो पैलेस्टीन के बड़ा खिलाफ है, इंडिया तो फलस्तीन के जो है वो एंटी वो है, वो तो कभी भी नहीं मानेगा। तो आप ये जान ले कि ऐसा नहीं है, आपसे ज्यादा सपोर्ट वो करते हैं उनके उस कॉज को और वो उनके उसमें है, आप अगर ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वक्त पर जो है वो करेंगे। कमर चीमा जैसे लोग टीवी पर बैठकर रो रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले साइन कर दिया। तो असल में धोखा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने खुद अपनी जनता और फिलिस्तीनियों के साथ किया है। सालों से पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा रहनुमा और हमदर्द बताता आया। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन के नाम पर खूब नारेबाजी करता रहा, लेकिन जब असली इम्तिहान आया तो शहबाज शरीफ और पाक आर्मी ने सबसे पहले जाकर ट्रंप के उस पीस प्लान पर साइन कर दिए, जिसमें साफ तौर पर इजराइल को ही फायदा है और फिलिस्तीन का स्टेटहुड बस कभी होगा कभी नहीं होगा वाली लाइन में डाल दिया गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी अवाम खुद अपनी हुकूमत को सरेंडर गवर्नमेंट कह रही है। खुद पाकिस्तानी पत्रकार, राजनयिक और कार्यकर्ता इस फैसले को देश की ऐतिहासिक पोजीशन से गद्दारी बता रहे हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका की चापलूसी और डॉलर की लत में अपनी परंपरागत मुस्लिम उम्मा वाली पॉलिसी को तिलांजलि दे दी, और यही कारण है कि आज कमर चीमा जैसे लोग टीवी पर रो रो कर कह रहे हैं हमें धोखा दिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी साख, अपनी पॉलिसी और अपने दावों को दफन कर दिया है। फिलिस्तीन का नाम लेकर राजनीति करने वाला पाकिस्तान
अब खुद फिलिस्तीनियों की नजरों में धोखेबाज बन गया है।